What's up, guys? This is Dave. Welcome back to the one and only BitBull. So I hope you all are doing well and good. So आज के वीडियो में we are going to talk about मेरा recent Binance future trade with 10x leverage. ऐसे बोल सकते हैं लास्ट 3 दिनों से सेम लेवल पे अप एंड डाउन, इसीलिए मेरा प्रॉफिट भी बहुत स्टेडीली अप एंड डाउन हो रहा है विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 41.12. फिर से नीचे आने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है. वी गोना टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग. साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर से टैक्स में नया एंगल सामने आया है. ऐसे बोल सकते हैं ना कि कोई बच्चे बावला हो गया, तो ऐसे कुछ बावला गवर्नमेंट फिर से आए दिन कुछ ना कुछ नया गिफ्ट कर रहा है हम लोगों को. सो ये वाला नया टैक्स एंगल के ऊपर भी बहुत सारे बातें करेंगे कि ये कैसे इफेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को. साथ ही साथ बिटकॉइन का चार्ट में क्या नजर आ रहा है इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म, कहा जा सकता है ऊपर जाएंगे तो कितना ऊपर, नीचे जाएंगे तो कितना नीचे. तो ये सब कुछ लेके आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे. सो मेक श्योर यू आर स्टिकिंग अराउंड टिल द वेरी एंड. ये वीडियो कंप्लीट करना, देन लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि हर एक न्यूज, हर एक अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन दिस एवरीडे लाइफस्टाइल. इफ यू आर ए ट्रू क्रिप्टो ट्रेडर्स, if you are a true investors. So let's begin with today's main topic. So before I go forward, let's smash on the like button to a new all-time high, and साथ ही साथ do not forget to subscribe this channel. पता नहीं काहे नहीं सब्सक्राइब करते हो बटुआ. Anyways, let's go down below and subscribe this channel. Don't forget to check out my Twitter handle, BitBull official Twitter handle. अगर आप लोग Twitter handle पे नहीं हो, then you guys must be missing all those live action of this crypto world. Like आज सुबह का पोस्ट में एक मैंने बिटकॉइन का रेनबो चार्ट अपडेट किया है, जिसके चलते उस रेनबो में इजी इंडिकेशन जब बिटकॉइन का प्राइस वैल्यू ब्लू, ग्रीन और येलो पे रहते हैं, जस्ट इन्वेस्ट एंड होल्ड. जब रेड या फिर ऑरेंज में चला जाता है, सेल एंड बुक योर प्रॉफिट. इससे इजी और इंडिकेशन क्या ही दे सकता है आप लोगों को. सो ये वाला रेनबो चार्ट का हर एक दिन या फिर हर एक हफ्ते में मैं अपडेट देते रहूंगा, जैसे जैसे आप लोगों को ये आइडिया बहुत इजीली रहेगा कि आप लोग कहां पर हो एंड कितना टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा या फिर कब सेल करना पड़ेगा. सो मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ आवर ट्विटर हैंडल, एंड साथ ही साथ वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल. यू विल गेट ऑल दिस लिंक्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ आवर बिटबुल कम्युनिटी. So what's new in today's Indian crypto tax? So cryptocurrencies as ESOP will be taxed as gift under new tax law. So for those जिन लोगों को पता नहीं है what is ESOP, ESOP stands for Employee Stocks Ownership Plan. तो इसके मतलब आप जिस कंपनी का एम्प्लॉय हो, अगर वो कंपनी पब्लिकली अनाउंस्ड है एंड लेट्स इमेजिन कि आप उस कंपनी का एक शेयर होल्डर्स हो या फिर बहुत पहले से उस कंपनी में काम करते हो, सो आप कुछ गोल्स अचीवमेंट्स किए हो उस कंपनी के लिए, तो इसके चलते उस कंपनी का जो मालिक है या फिर उस कंपनी का जो बोर्ड मेंबर्स है, वो लोग आपको एज अ गिफ्ट कुछ शेयर्स गिफ्ट किया. या फिर शायद आप ऐसे कंपनी में हो जिस कंपनी का काम ब्लॉकचेन पे ऊपर या फिर क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर होता है, तो डेफिनेटली जितना भी पेमेंट्स मंथली आएगा, साथ ही साथ कुछ नया अचीवमेंट का जो भी इंसेंटिव्स आपके सैलरी स्लिप में आएगा, वो क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी के हिसाब में आएगा एज अ गिफ्ट. सो फार आज का जो नया लॉ है, आपके सैलरी छोड़ के और जितना भी इंसेंटिव्स या फिर कंपनी आपको जितना भी गिफ्ट देगा एज एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ अलग से 30% टैक्स लगेगा. एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ दिस गिफ्ट लॉ, अगर कोई आपको गिफ्ट कर रहा है तो वो वाला गिफ्ट चाहे आप बेचो या ना बेचो, उसको होल्ड करो, आपको फिर भी 30% टैक्स देना ही होगा एट द एंड ऑफ द ईयर. Now the second part of this law. So first problem which is आपको टैक्स देना ही है, चाहे आप इसको होल्ड करो और सेल करो. Now the second problem, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक और सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है, जब आपको टैक्स देना ही है, लेट्स इमेजिन आपके कंपनी आपको एक बिटकॉइन गिफ्ट किया है. लेट्स इमेजिन जब आपको गिफ्ट किया था तब बिटकॉइन का प्राइस था $69,000 एंड आज बिटकॉइन का प्राइस गिर के $44,000 है. मतलब आज के हिसाब से बीच में $33,000 तक भी गया था. तो नाउ
हाइपोथेटिकली सोच लीजिए आज ही डेट है जिस डेट पे आप अपना आईटी फाइल कर रहे हो। सो आईटी फाइल करने के टाइम पे जो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो वो 30% टैक्स किस हिसाब से कट होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट $69,000 बिटकॉइन जब आपके अकाउंट पे आया था और द करंट प्राइस ऑफ द बिटकॉइन जब $44,000 है, कौन सी प्राइस एक्शन के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा मसला होने वाला है। ये सब टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट अनदेखा अनजाने बहुत सारे प्लान, बहुत सारे टैक्स डिक्लेयर कर रहा है फॉर दिस क्रिप्टो इंडस्ट्री, बट दे विल बी अंडर ए डीप पेपर वर्क कि कैसे ये लोग टैक्स कटेगा। अगर किसी के अकाउंट से अनफेयर टैक्स कट हो रहा है, उसके चलते भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पिटिशंस सामने आने वाला है। सो लेट्स गेट रेडी गाइस। अभी अभी हम लोग शायद एक टो पानी के अंदर है, बहुत नीचे तक जाने पड़ेगा ये सारे के सारे सिचुएशन का आंसर जानने के लिए। सो लेट्स गेट बैक टू द बिटकॉइन चार्ट। ऐसे बोल सकते हैं सबसे डिजायरेबल, सबसे सेटिस्फाइड पार्ट है आज के वीडियो का। सो 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट। ऐसे तो 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर मैं ट्रेड करता नहीं हूं, बट स्टिल कुछ चीज दिखाना है, जैसे कि इन दिस लास्ट 48 आवर्स हम लोगों को 3 फेक आउट्स मिल चुका है। एक तो बुल्स के साइड से फेक आउट्स मिला है एंड और एक बेयर्स के साइड से फेक आउट मिला है। मतलब जैसे ही अपना जो $44,500 का जो सबसे डीपेस्ट एंड सबसे टफेस्ट रेजिस्टेंस लाइन है, जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस हुआ है, एक लंबा चौड़ा ग्रीन कैंडल ऊपर गया है एंड साथ ही साथ नेक्स्ट आवर पे ही उससे भी लंबा चौड़ा रेड कैंडल अंदर आया है। सो सेम चीज अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेम और एक ग्रीन कैंडल अपना रेजिस्टेंस लेवल के बाहर है, बट स्टिल आई एम नॉट काउंटिंग जब तक ना एक 4 आवर्स कैंडल और काइंड ऑफ एक 1 डे कैंडल स्टिक $44,500 के ऊपर क्लोज हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए ये $44,500 का जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको क्रॉस करना। तो जैसे ही 45,000 क्रॉस करेगा, मेरा रिसेंट बाइनेंस ट्रेड पे जो $500 का रिसेंट ट्रेड है उसको मैंने 10x में 15x में बदलना है एंड साथ ही साथ इसमें और $1,500 ऐड करना है विथ 10x लेवरेज, क्योंकि रिसेंटली $22 के आसपास है विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 44,065%। ट्रस्ट मी, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज है। 1 घंटे बाद चेक करूंगा तो थोड़ा नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, दैट इज नॉट माई कंसर्न। मेरा एक टाइट स्टॉप लॉस है, आई होप कि ये स्टॉप लॉस तक ना जाए, विच इज $41,500 पे। आई होप कि अपना स्टॉप लॉस तक ट्रेड या फिर प्राइस ट्रेंड ना जाए। तो जैसे ही बिटकॉइन 45,000 के अबव एक डेली कैंडल क्लोज करेगा, आई विल एड अनदर $1,500 विथ 10x leverage. So now if you want to copy this trade, अगर आप लोगों को मेरे साथ ट्रेड करना है तो first you have to open a Binance account and you can use my referral link जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. Just copy that link and paste it during your Binance registration. See, that is not important. Using my link or not, it is not at all important. It's your personal choice. But again, the most important part, do not follow this trade unless you are a experienced trader. क्योंकि जितना रिवॉर्ड है ये ट्रेड में उतना ही ज्यादा रिस्क है. So if you are not a risk appetite, do not trade this trend. Otherwise you can just invest into your spot account and hold it for lifelong. क्योंकि ये ट्रेड मेरा होल्डिंग अकाउंट का ट्रेड नहीं है. जो मेरा एक्चुअल होल्डिंग अकाउंट है which is still safe and secure, मैं उस पे कभी भी टच भी नहीं करूंगा, चाहे मार्केट किसी भी हद तक ऊपर जाए या फिर किसी भी हद तक नीचे आए. तो ये सब जो मेरा ट्रेड है, ये सब मेरा सीजनल ट्रेड है. So do not follow this trade unless if you are a experienced trader and do it on your own risk. So that's it guys. Take care. Dave signing off.